इस वीडियो में हम एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट का डेरिवेशन कर रहे हैं, जो कि टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्व जो हमने ये ब्लू कलर में बनाया है, जिसकी इक्वेशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं r इक्वल टू एफ थीटा से। पोलर फॉर्म में r और थीटा में ही कर्व की इक्वेशन लिखी जाती है। और इस कर्व पर हमने एक पॉइंट P लिया है जिसके कोऑर्डिनेट r, थीटा हैं। तो पोलर फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट r, थीटा लिए जाते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं जिसको O लिखा गया है, इसको पोल नाम दिया गया है। और इस पॉइंट यानी पोल से जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है उसे इनिशियल लाइन कहा जाता है। तो जो हमने पॉइंट P लिया है जो r, थीटा है, वो r इसमें बताता है कि इस पोल से P की डिस्टेंस कितनी है। तो जो OP लेंथ है ये r है, और जो थीटा है ये OP का इस इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है। तो इस तरह से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने r, थीटा लिए हैं। अब इसमें हमने नोटेशन ली है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन। तो जो OP ये रेडियस वेक्टर है, इनिशियल लाइन से उसका एंगल थीटा लिया गया है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड इनिशियल लाइन, टेंजेंट हमने P पॉइंट पर ये ड्रॉ की है जिसको T डैश नाम दिया गया है, और पॉइंट T टेंजेंट और इनिशियल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और यहाँ पर इनिशियल लाइन से जो एंगल ये बना है वो साई है। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट ये रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमने P के नेबरहुड में एक दूसरा पॉइंट Q लिया है कर्व पर। लेट Q ब्रैकेट r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा बी another point on the curve in the neighborhood of point P। पॉइंट P के नेबरहुड में ये Q पॉइंट लिया है, यानी उसके आसपास का ही हमने कोई पॉइंट ये कंसीडर किया है। और कॉर्ड PQ ज्वाइन करने पर हमें एक ट्रायंगल QPR मिलता है, जहां पर QR परपेंडिकुलर है रेडियस वेक्टर OP पर। तो जो OP रेडियस वेक्टर है उस पर परपेंडिकुलर QR ड्रॉ किया गया है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें इसमें QPR ये मिलता है। तो एंगल हमने लिया है QPR। तो ये जो एंगल QPR है, इसको अगर हम चेंज करें कि Q को जो है हम P की तरफ ले जाएं, तो जैसे जैसे Q P को अप्रोच करता है, तो ये जो QPR एंगल है ये फाई को रिप्रेजेंट करता है, जो कि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल है। तो हम ये कहेंगे कि QPR जो एंगल है ये अप्रोच करेगा एंगल TPR को, T डैश PR को, जिसे कि हमने फाई लिखा है। लेकिन कब? उस केस में जबकि Q अप्रोच करेगा P पॉइंट को। तो जो हमने Q पॉइंट यहाँ पर लिया है, जैसे जैसे हम Q की पोजीशन को बदलते हैं लेकिन P की पोजीशन को नहीं बदलेंगे, तो जो QP कोड है उसकी पोजीशन चेंज होते हुए जैसे जैसे Q P पर आएगा, ये कोड इस पर कोइंसाइड कर जाएगी, जो कि टेंजेंट है। तो इस केस में जब
क्यू पी को अप्रोच करेगा तो जो कोण पी क्यू है वो अप्रोच कर जाएगी टेंजेंट टी टी डैश को, तो ये इसको अप्रोच कर जाती है। और इस केस में जब ये क्यू पी को अप्रोच करेगा तो यही एंगल फाई हमें चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एंगल टेन क्यू पी आर हम पता करें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्यू आर अपॉन पी आर होगा। लेकिन अगर इस क्यू पी आर में क्यू टेंस टू पी कर दें तो जो टेन एंगल क्यू पी आर है वो टेन फाई हो जाएगा। लेकिन जब ये टेन फाई होगा तब होगा जब ये क्यू पॉइंट पी को अप्रोच करेगा, तो जैसे जैसे क्यू पी की तरफ आएगा ये डेल थीटा भी जीरो को अप्रोच करेगा, इसकी वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। तो डेल थीटा अप्रोचेस टू जीरो होगा उस केस में। एंड क्यू आर अपॉन पी आर, अब हम क्यू आर और पी आर इन दोनों लेंथ को पता करेंगे इस ट्राइंगल ओ क्यू आर में। इन ट्राइंगल ओ क्यू आर साइन डेल थीटा इक्वल टू साइन डेल थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्यू आर अपॉन ओ क्यू। और जो क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने r प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा लिए हैं, तो जो O से लेकर Q तक की लेंथ है ये r प्लस डेल आर है। जिससे क्यू आर की लेंथ आ जाएगी r प्लस डेल आर साइन डेल थीटा। फिर इसी ट्राइंगल में हम कोस लेते हैं और कोस डेल थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो जो बेस है वो ओ आर होगा, ओ आर अपॉन ओ क्यू, ओ आर अपॉन ओ क्यू यानी r प्लस डेल आर। और इससे हमें ओ आर मिलेगा r प्लस डेल आर कोस डेल थीटा। अब हम अपनी वैल्यू इस tan फाई में रखते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है फाई एंगल, तो tan फाई इक्वल टू होगा डेल थीटा अप्रोचेस टू जीरो लिमिट क्यू आर। अब जो हमने क्यू आर सोल्व किया है वो है r प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन r प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस आर। और इसमें अब हम साइन और कोस के एक्सपेंशन यूज करते हैं। डेल थीटा अप्रोचेस टू जीरो लिमिट r प्लस डेल आर साइन x के एक्सपेंशन से ये बनेगा डेल थीटा माइनस डेल थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन r प्लस डेल आर कोस डेल थीटा 1 माइनस डेल थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस r। क्योंकि डेल थीटा एक बहुत छोटी वैल्यू है, अप्रोचेस टू जीरो है, इसलिए जितनी भी स्क्वायर और स्क्वायर से बड़ी पावर्स हैं उन सबको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो उस केस में हमारे पास ये वैल्यू आएगी r डेल थीटा अपॉन r प्लस डेल आर माइनस r, नेग्लेक्टिंग
हायर पावर्स टर्म्स। अब जब हम इसमें डेल थीटा की लिमिट पुट करते हैं तो आर से आर कैंसिल करने के बाद डेल थीटा अप्रोचेस टू जीरो लिमिट आर डेल थीटा अपॉन डेल आर में हम इसको लिखेंगे डी थीटा अपॉन डी आर। तो ये जो हमारे पास फार्मूला बना है tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, जहां पर फाई एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट है, इसको हम इस फॉर्म में भी याद रखते हैं कोट फाई, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। इस फार्मूले से हम एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन इसमें यह भी आता है कि इस ट्रायंगल के लिए ये जो साई एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसलिए जो साई होगा वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी थीटा प्लस फाई होगा। तो जो भी हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट।